चलिए शुरू किया जाए, है ना। अब तो क्या क्या सीखा था पिछले क्लास में हुआ? पिछले क्लास में हमने सीखा था एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना बुआ। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा बच्चा एरर इन रेज्ड पावर। क्या पढ़ने वाले मित्रों? एरर इन रेज्ड पावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसे सारे बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और सवाल इस टॉपिक का हम लोग चुटकी में यूं बनाएंगे, बशर्ते आप सब ध्यान से देखोगे। ठीक है बुआ? देखो टॉपिक का नाम है, बहुत मजेदार टॉपिक है, एरर इन रेज्ड पावर। क्या नाम है बच्चा? एरर इन रेज्ड पावर। मतलब अभी तक जो भी एरर बनाया सर हम लोगों ने उसमें पावर कहीं नहीं मिला, बट इस बार पावर भी मिलेगा। पावर से आपको मुलाकात होने वाला है, से देखिएगा। मान लो बच्चा लेट x इक्वल्स टू a का पावर m, b का पावर n और c का पावर z है। बोलो है? a का पावर क्या क्या बच्चा? a का पावर m है, x इक्वल्स टू a का पावर m है, b का पावर n है और c का पावर क्या हुआ? z है। बोलो है? पावर है सर। यहां तो सर मल्टीप्लाई भी है सर और डिवाइड भी है सर और साथ साथ पावर भी है सर। तो हम लोगों ने कैसे करने हैं बुआ, इस बात को सीखना है ना। हमें क्या निकालना बुआ? एक्स में जो एरर पैदा हुआ, एक्स में जो एरर पैदा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? किसे बच्चा? एक्स में जो एरर पैदा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा हमें निकालना है। बोलो पावर है बच्चा? हाँ, इसलिए इसको हमने क्या बोला? एरर इन रेज पावर बोला, एरर इन रेज पावर। ठीक है, अब देखो मन में सवाल पैदा होता है, अच्छा बताओ इसको मैं प्रूव करके दूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसको लिख दें? प्रूव करके दिखाएं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें? बताइए आप लोग। प्रूव करके दिखाऊं कि फॉर्मूला लिख दूं? फटाफट कमेंट करो। प्रूव करके देखना चाहते हो, इसका प्रूफ दिखाऊं? प्रूव, ओके चलो प्रूफ का डिमांड है, आइए मिलके प्रूव करते हैं। बट प्रूव करने से पहले आपको कुछ बात पर ध्यान देना पड़ेगी। जो मैंने मैथमेटिकल टूल से फॉर्मूला लिखवाया था, सिखाया था, वो सारा चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। लॉग का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। वो देखिए ऐसा है, इसका क्या करना है बुआ? फॉर्मूला को प्रूव करना है कि सर रेज पावर रहेगा तो एरर हम सब कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं आएगा रोक के पूछना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ए हमारा क्वेश्चन है, एक्स में एरर कितना होगा वो हमें निकालना है। किसमें निकालना? वो एक्स में एरर निकालना है। तो इसके बाद बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड क्या लेंगे बुआ? लॉग लेंगे। हम लोग करने क्या जा रहे हैं? हम सब फॉर्मूला रिड्यूस करने जा रहे हैं, फॉर्मूला को पैदा करने जा रहे हैं, फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। किसमें? एक्स में जो एरर पैदा होगा उसका हम सब फॉर्मूला को रिड्यूस करने जा रहे हैं। इसलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे? वो लॉग लेंगे। तो क्या मिलेगा बताओ? लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ए का पावर m, b का n और c का पावर z। बोलो ऐसा होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। आपको लॉग का फॉर्मूला याद होगा, लॉग a बाय b डिवाइड में होता था तो लॉग a माइनस लॉग b याद है। अगर लॉग a इनटू b रहता था मल्टीप्लाई में तो लॉग a प्लस लॉग b याद है। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लॉग का। क्या बात कर रहा हुआ? मैं लिखवाया था log a इंटू बी का होता है log a प्लस log b और log a बाई b का होता है log a माइनस log b। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। बोलो सिखाया था बच्चा? याद है आप लोगों को? अरे याद रहेगा तभी फॉर्मूला रिड्यूस कर पाएंगे बच्चा, ना। आ जाओ फिर देखो
क्या हुआ, ऊपर का पूरा ए, नीचे का पूरा बी, ऊपर का ए और नीचे का बी, तो क्या बन जाएगा बताओ, लॉग ए का पावर एम बी का एन डिवाइड में रहेगा तो माइनस लॉग सी का पावर जेड। बोलो ए वाली बात सबको समझ आए कि नहीं, हाँ ना बताइए। ए वाली बात सबको समझ में आए कि नहीं, हाँ ना बताइए। बोलो होगा वो, लॉग ए माइनस लॉग बी होगा ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, होगा तो बोलोगे, चुप नहीं बैठोगे। लॉग एक्स इक्वल्स टू, बुझलू सर ए भी तो मल्टीप्लाई में है, सर मल्टीप्लाई में है तो इसका भी तो होगा सर लॉग ए इंटू बी, तो क्या होगा लॉग ए का पावर एम प्लस लॉग बी का पावर एन माइनस लॉग सी का पावर जेड। बोलो होगा क्या, बोलो होगा क्या, हाँ सर लॉग ए इंटू बी था सर, लॉग ए प्लस लॉग बी। मैं हर स्टेप में आपसे पूछूंगा, हाँ ना का जवाब दीजिएगा। लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, बोलो ए यहां तक आप सबों को आया कि नहीं बताइए। जब प्रूफ का डिमांड किए हो तो बात को समझना पड़ेगी इसको। जिसको नहीं आएगा बोलेगा क्लियर है, बोलो चाहे सब लोग क्लियर है, सब लोग क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलो अब बताइए, लॉग एक्स इक्वल टू, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग ए का पावर एम होता है तो क्या लिखा करते बताओ, एम लॉग ए याद है, पावर को आगे क्या करते थे बुआ, मैंने फॉर्मूला आपको ऐसे लिखाया था कि लॉग एक्स का पावर एन का क्या होता है, पावर को आगे एन लॉग एक्स, बोलो होता है कि नहीं, लॉग एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता हुआ एन लॉग एक्स। ये सारा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, पूरा लॉग का इस्तेमाल होगा बुआ, पूरा फॉर्मूला लॉग का चलेगा। बोलो क्या हो जाएगा बताओ, एम लॉग ए होगा क्या प्लस पावर एन लॉग बी होगा क्या, और जेड है जेड लॉग सी। बोलो यहां तक सब लोगों को आया कि नहीं बताओ, स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, सबको आना चाहिए। ओके ये सारा फॉर्मूला मैंने सिखाया बुआ, आ गया ओके, सारा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था बुआ, क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब मेजर काम करने वाले, अब डीसी करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। आप सबों को मालूम होगा एक नया टर्म लाने वाले पार्शियल डीसी का नाम सारे बच्चे सुनेंगे। पार्शियल डीसी क्या होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएट किया किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में किया। अविनाश आवाज रुक रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा बुआ, ठीक है, इसलिए आवाज आपका रुक रहा होगा, ठीक है। देखिए मैं क्या बोला, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएट किया किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में किया था, बट अगर बिना किसी के रेस्पेक्ट में, बिना किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला, बिना किसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। गौर करिएगा, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा आखिर कैसे करेंगे पार्शियल डीसी, सर जरा दिखाइए। देखो बच्चा लोग, अगर मान लो लिखा है बाई कॉस टू साइन एक्स, मान लो छोड़ो ना, मान लो लिखा है एक्स का स्क्वायर लिखा है, बाई कॉस टू क्या लिखा हुआ, बाई कॉस टू एक्स का स्क्वायर लिखा है, और हमें क्या करना बच्चा, डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ एक्चुअली में होगा क्या, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, तो बोलो क्या होता है एक्चुअली में होगा क्या, डी बाई बाई डी एक्स, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स है ना बुआ, और क्या पावर को आगे
एक पावर कम, है ना। रियली में होता कैसे है, सारे बच्चे को मालूम है। पहले डीसी होता है पावर का, तो पावर हो गया आगे, है ना, एक पावर कम तो बचेगा एक्स, और पावर के बाद एक्स का होता है तो होता है dx बाई dx, एक कट जाता है, इसलिए हम सब इसको लिखते ही नहीं थे, इसको हम सब छोड़ दिया करते थे, डायरेक्ट 2x आंसर किया करते थे। लेकिन रियली में डीसी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले होता है पावर का, पहले हुआ पावर का, फिर होता है एक्स का। क्या बोला मैंने, पहले होता है पावर का, फिर होता है एक्स का। तो पावर क्या 2 है, पावर को आगे एक्स पर से एक पावर कम किया तो एक्स बचा, अब होगा एक्स का तो dx बाई dx, एक कट गया, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या 2x किया करते थे। बोलो डायरेक्ट हम सब 2x किया करते थे क्या, बोलो हाँ या ना, हम लोग डायरेक्ट 2x किया करते थे। इसको और भी चाहोगे और भी तरह तरह से आपको हम दिखा दें करके, आपको विश्वास हो जाएगा। पार्शियल अभी नहीं कर रहे हैं, अभी दिखाएंगे पार्शियल। मान लो बाई कॉस टू क्या लिखा है साइन एक्स, क्या लिखा है साइन एक्स। मान लो हमें डीसी करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री को डीसी किया करते थे एंगल के रिस्पेक्ट में, याद है, हाँ। तो कैसे, डी बाई डी एक्स, अब डी साइन, बोलो साइन का डीसी क्या होगा, सिर्फ साइन का कॉस एक्स, साइन का कॉस, और एंगल का एक्स का क्या dx अपॉन dx, एक कट जाया करता था, तो हम लोग चुपचाप डायरेक्टली साइन का कॉस लिखा करते थे। याद आ रहा आप लोग को। अगर विश्वास फिर भी नहीं है आपको, फिर भी मेरे विश्वास नहीं है, तो और विश्वास आपको हम क्लियर करते हैं। देखो मान लो लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसको तो पहचान लोगे ना, इससे पहचानोगे, मैंने बताया था बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो डी बाई डी एक्स फंक्शन सिखाया था, साइन का डीसी कॉस एंगल है एक्स स्क्वायर, पहले साइन का डीसी, अब एंगल एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, पहले पावर का 2x और बचा फिर x का, तो क्या dx अपॉन dx, एक कट जाया करता था, इसको हम लोग ऐसे लिखते नहीं थे, डायरेक्टली आंसर ए वाला हुआ करता था। याद आ रहा आप लोग को, अरे याद आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो हाँ ना, याद नहीं आ रहा आप लोग को। यानी कहने का मतलब सर, मेरा कहने का मतलब आपसे यही है हुआ, सब याद आ गया, वेरी गुड। देखिए मान लो बाई बराबर लिखा है साइन एक्स लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा है साइन एक्स लिखा है, या मान लो ना एक्स स्क्वायर ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना पार्शियल डीसी करें क्या, बिना किसी के रेस्पेक्ट में, बिना किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, कान खोल के सुनो आगे भी काम आएगा, बिना किसी के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो क्या लगेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होगा, का होगा डी बाई, नीचे में नहीं करना है, लोग करेंगे तो डिक्स हो जाएगा बुआ, और इसका क्या 2x और x का dx अपॉन dx, बोलो होगा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का dx अपॉन dx, एक जनरल तरीका हो गया जो हम लोग करते थे। लेकिन अगर कोई कह दे कि पार्शियल डीसी करो बिना किसी के रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा, नीचे वाला खत्म, बोलो यही बचा क्या, पार्शियल डीसी यही हुआ क्या, बताओ हाँ ना, अरे पार्शियल डीसी ए हुआ का बिना किसी के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाला खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज के बाद से अपना खोपड़ा में ये बात तो याद रखना, बिना किसी के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। बोलो बात समझ आया कि नहीं, हाँ ना बोलो, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना बच्चा, बस कुछ लफड़ा नहीं करना आप लोगों को, बिना किसी के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो क्या लगेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिना के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो क्या कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आइए किया जाए, यहां भी करेंगे पार्शियल डीसी, पार्शियल डीसी मतलब बिना किसी के रेस्पेक्ट में, बोलो क्या होगा, लॉग का डीसी मालूम है 1/x होता है क्या, अरे log x का डीसी 1/x क्या हुआ। अविनाश आवाज कैसे नहीं आ रहा बच्चा आपको, अविनाश आवाज कैसे नहीं आ रहा आपको, सारे बच्चों को आवाज आ रहा है, सारे बच्चों को साउंड आ रहा है प्रॉपरली, बताओ हाँ ना, सारे बच्चे को साउंड प्रॉपरली आ रहा है,
विशाल को आ रहा है, खुशी को आ रहा है, अंजलि को आ रहा है, नीरज को आ रहा है, कौशल को आ रहा है, बस अविनाश को दिक्कत हो रहा है। अविनाश शायद आपका नेटवर्क बड़ा आज ठीक नहीं है क्या? क्लियर नहीं आ रहा है। जानवी को भी क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? क्लियर नहीं आ रहा है। गला का कारण तो नहीं है बच्चा? ऋतु को वीडियो नहीं आ रहा है? ओ आ रहा है तो बोलती ऋतु कि नहीं आ रहा वीडियो। ऐसे क्यों तुम झूठ फैला दी बच्चा? चलो कोई बात नहीं, कट करके ज्वाइन किए बच्चा तो लोग, जानवी और अविनाश कट करके ज्वाइन किए। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा वो, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेटवर्क इशू होगा। कट करके ज्वाइन मार तो फिर से, कोई बात नहीं, आ जाओ। जिसको नहीं आ रहा है 2 बार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है उसको मैं सेंड कर दूंगा वीडियो, ठीक है, सेंड इसे कर दूंगा, ठीक है, बट प्रयास करो कि आपको ये होते रहे। चलो आ जाओ, तो चलो देखा जाए फिर से। log x का डीसी क्या हो गया? 1/x। log x का डीसी 1/x आ गया क्या? हाँ सर, लेकिन log का किया और x का डीसी क्या होगा? dx या डेल्टा x, याद है ना आप लोग बताया था। और x का डीसी dx बोलोगे या डेल्टा x, चलेगा बताओ? चलेगा नहीं चलेगा बताओ? log का डीसी 1/x और x का खाली डेल्टा x। आप यहाँ पे dx भी लिख सकते हो, dx बोलो या डेल्टा x बोलो, बात क्या बच्चा सेम है। अब बोलो सर नीचे में क्यों नहीं किया? क्योंकि पार्शियल डीसी कर रहे, बिना किसी के रेस्पेक्ट में कर रहे बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा x। बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? बोलो ना आया क्या? हाँ जी, ओके बच्चा, चलो पक्का आ गया, गुड 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 गुड। हाँ बच्चा, log का 1/x, x का dx या डेल्टा x, dx बोलोगे या डेल्टा x बोलोगे, बात क्या बच्चा सेम ही तो है सर, सेम ही तो है सर, है ना? इक्वल टू, अब बताओ, अब एम है बाहर कर दिया, log a का डीसी 1/a और a का डेल्टा a या dA, बात सेम है, प्लस n तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया, log b का 1/b और b का डेल्टा b होगा, हाँ सर होगा सर, माइनस z c का 1/c और log c का 1/c और c का हुआ डेल्टा c। बोलो ऐसा किया तो किसी को प्रॉब्लम? ऐसा किया तो किसी को प्रॉब्लम? हाँ ना बोल दो, प्रॉब्लम है तो बोल दो हाँ, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ओके नो प्रॉब्लम, ओके चल ठीक है, देखा जाए। ओके वाह, तुम लोग तो प्रूफ समझ रहे हो, हमें लगा कि दिक्कत करोगे आप सब समझने प्रूफ को। आ जाओ फिर, अब तो बस घर पहुंच ही चुके हुआ। क्या मिला? डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b माइनस z इंटू डेल्टा c बाई c। बोलो इतना टर्म आएगा ना? हाँ सर बिल्कुल आएगा सर, कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने इसी को उस फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब बारी आता एरर का, मैं आपसे वादा किया हूं और अभी भी कर रहा हूं, इस सवाल ये प्रूफ जैसा भी हो, बट सवाल आप एक लाइन में नहीं बनाए, मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। मैं वादा किया आपसे। अब देखो बच्चा, बेसिक बात समझिएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स कुछ कुछ याद आ रहा आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था डेल्टा ए, याद है? डेल्टा ए बाई एम क्या था? रिलेटिव एरर था, रिलेटिव एरर था। क्या बात कर रहा है, मैं रिलेटिव एरर पढ़ाया तब हुआ है ना? द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मैंने बताया था क्या? याद खो गए? अरे सब भूल गए? डेल्टा ए बाई एम को रिलेटिव एरर कहा करते थे, मैंने उस टाइम पढ़ाया था। मैथमेटिकली जो एरर सिखाया था हुआ,
एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज में बात हमने किया था। डेल्टा एम बाय एम वहां क्या था, रिलेटिव। अब बताओ डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या कहलाएगा, बताओ, रिलेटिव एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या कहलाएगा, बताओ, रिलेटिव एरर इन एक्स। बोलो कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बताओ कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अब देखो मैक्सिमम, हियर वी गो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स। गौर से बात समझिएगा, मैं क्या लिखा, अब फॉर्मूला को स्टैंडर्ड रूप में बना के दे रहे आपको, याद नहीं आप लोगों को, डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर इन एक्स। नहीं कहलाएगा, बोलो कि नहीं कहलाएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैं लिखा था, याद है, डेल्टा एम अपॉन एम, इसको हमने कहा था रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, the ratio of mean absolute error to the mean value is called relative error। था बुआ, था m का एरर बटा m, डेल्टा x का एरर बटा x। बोलो है, बोलो है या नहीं है यार खोपड़ी में। चल बच्चा, अब बताओ, मैं यहां तक किसी सारे बच्चे बताओ जरा एक बार, जानवी बताओ, नीरज बताओ, प्रॉब्लम तो टेल मी, गौरव, जानवी, कौशल, प्रिंस, पूजा, रितु, सौरभ, शोभा, सुशांत एंड विशाल, टेल मी व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। विशाल क्लियर है, नो सर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। सौरभ नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, नो एनी प्रॉब्लम, ओके जानवी वेरी गुड, डोंट वरी, वेरी गुड, शाबाश। बुत्रा बताओ, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स तो क्या होगा बताओ, डेल्टा, यानी जब भी पूछेगा कि बताओ भैया रिलेटिव एरर निकालो एक्स में, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स निकालना पड़ेगी। बोलो बराबर क्या हो गया, एम इंटू डेल्टा ए बाय ए और प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाय बी और प्लस जेड इंटू डेल्टा सी बाय सी। ये क्या निकला हमारा, ये निकला मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स में जो रिलेटिव एरर निकला वो यही फॉर्मूला होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स। मान लो कोई आदमी आपको रीडिंग दे दिया, ठीक है, ए वैल्यू दे दिया और कोई कहे कि बताओ भैया मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होगा, एक्स में मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा, तो क्या करोगे बताओ, इसी को यानी कि हमें निकालना है एक्स में रिलेटिव एरर निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स करेंगे। डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एम है, पावर आई करना है, डेल्टा ए बाय ए करना है, प्लस पावर आई करना है इनको, डेल्टा बी बाय बी करना है, प्लस पावर जेड है आई करना है, डेल्टा सी बाय सी करना है। आपके मन में सवाल कौन रहा होगा, सर माइनस था आपने प्लस क्यों कर दिया, क्या आपसे मिस्टेक हो गया? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं हुआ, आप मिसगाइड हो चुके हो। बच्चा मैक्सिमम पूछा है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर पूछा, इसलिए क्या है सारा क्या होगा, प्लस होगा। मैक्सिमम रिलेटिव एरर कहाँ है, इसलिए सारा क्या होगा, प्लस होगा। वो क्लियर बात, मैक्सिमम है इसलिए सारा क्या हो गया, प्लस हो गया। बोलो क्लियर, बोलो समझ आया कि नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनोगे। जब भी सवाल इस फॉर्म में दिया है और क्वेश्चन में कहे कि भैया बताओ मैक्सिमम रिलेटिव एरर एक्स में क्या होगा, तो कुछ मत करना, यहाँ नहीं सर एक्स में रिलेटिव एरर निकालना सर, एक्स का एरर अपॉन एक्स इक्वल्स टू पावर एम है आगे, एक्स में एरर डेल्टा ए बाय ए प्लस पावर को आगे डेल्टा बी बाय बी प्लस पावर जेड है आगे डेल्टा सी बाय सी। इसको सोल्व करके जो आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव एरर इन एक्स कहलाएगा। कैसे निकालेंगे सिखाएंगे। वो इतना बात समझ आया कि नहीं आया? अभी रिलेटिव तो निकल गया, परसेंटेज अभी बाकी है। बोलो इतना बात समझने आया कि नहीं, बताओ। हाँ ना, पक्का आ गया। विश्वास कर लूं आप लोगों ने पे, आप लोग विश्वास कर लूं? जवाब सारे बच्चे का नहीं आ रहा है। ओके आ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप सब समझ नहीं रहे बात को।
मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये सवाल दे दे ऐसा और कहे भैया एक्स में रिलेटिव एरर निकालो, मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर चुपचाप पावर को आगे और डेल्टा ए बाई ए कर देना प्लस, पावर को आगे डेल्टा बी बाई बी करना है प्लस, पावर को आगे डेल्टा सी बाई सी, ऊपर है या नीचे है कोई मतलब आपको नहीं बनता है। तो सबको क्लियर यहां तक? फटाफट कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें। मिनिमम नहीं बचा, मिनिमम नहीं बोलो, ठीक है, रिलेटिव एरर बोलो या मैक्सिमम रिलेटिव, बात सेम ही होता है, या कभी कभी मैक्सिमम नहीं कहेगा, खाली क्या रिलेटिव पूछेगा, ठीक है। मिनिमम कैसे? मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, वो जीरो हो सकता है मिनिमम, कोई भी चीज का एरर मिनिमम जीरो हो सकता है, बुआ सिर्फ मैक्सिमम की बात किया गया है, ठीक है। एरर नहीं हो तो और बढ़िया रहेगा, मिनिमम एरर क्या हो सकता है, एरर हो ही नहीं, है ना। चलिए हो गया क्या? अभी मेन पिक्चर बाकी है, आप सब खुश मत हो, अभी मेन पिक्चर बाकी है। देखिए मिटा दो इसको, हो गया बच्चा, मिटा रहा हूं। अभी मेन पिक्चर बाकी है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जो वादा किया वो पूरा अगर नहीं करूंगा तो मेरे पे टमाटर फेंक देना बच्चा, फेंक देना। बस थोड़े देर की और बात है। ये तो पता हो गया कि जब भी पावर में रहेगा सर तो रिलेटिव एरर निकालना होगा, तो ऐसा कर देंगे, है कि नहीं बुआ? हाँ सर, एरर हम लोग एक्स में एरर की बात कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा और ध्यान दोगे, ध्यान से वो देखो, लेकिन सवाल में पूछता है और पूछा, जेई में पूछा है, परसेंटेज एरर पूछ देगा। अरे एक्स में रिलेटिव एरर पूछ देगा तो कर लोगे, लेकिन पूछ देगा आपसे कि बताओ परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा। एक्स में आपसे परसेंटेज एरर पूछ देगा तो क्या होगा, गौर से देखिएगा बुआ। अभी मैं करने वाला हूं परसेंटेज एरर इन एक्स, तो आप सबों को मालूम है, मैं बताया भी था, जब रिलेटिव एरर को परसेंट में करते हैं तो क्या कहलाता था, परसेंटेज एरर, है ना। या दूसरा तरीका मेरे पास ये भी है, हमें निकालना क्या, एक्स में कितना परसेंट का एरर हुआ, हमें क्या निकालना हुआ कि एक्स में कितना परसेंट का एरर हुआ, वो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हुआ, एक्स में कितना परसेंट का एरर हुआ। एक बात आप सब मुझे बताओगे, 10th सारे बच्चे पास किए हैं, सारे बच्चे, कोई कूद कर ही ना आ गया डायरेक्टली 9th क्लास से 11th में पास कर गया सारे बच्चे? अरे पास कर गए। हाँ मान लो बच्चा 10th में आपने सपोज दैट 400 मार्क्स लाए, कितना लाए आपने 10वीं क्लास में 400 मार्क्स लाए, कितना में लाए भाई सर, 500 में लाए। किस में लाए, 500। कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ योर नंबर, आपका नंबर का परसेंटेज क्या है, जिसका भी परसेंट पूछे तो नंबर को ऊपर, जिसका भी परसेंट पूछे उस नंबर के ऊपर, और टोटल नीचे गुना 100। हम लोग करते नहीं करते, एक कटम कुटम हो जाएगा, कटम कुटम हो जाएगा तो आएगा 80%। क्या आ गया, 80%। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग करते नहीं करते हैं? हाँ। तो दिक्कत की क्या बात है, अब बताओ निकालना परसेंटेज एरर इन एक्स, मतलब एक्स में जो एरर हुआ, एक्स में जो एरर पैदा हुआ उसका, जो एरर पैदा हुआ उसका परसेंटेज क्या होगा, हमें क्या निकालना है। एक्स में पढ़ो वो पहले, मैं क्या बोला, एक्स में जो एरर हुआ उसका परसेंटेज क्या होगा हमें निकालना होगा। तो बताओ एक्स में जो एरर हुआ वो ऊपर डेल्टा एक्स पहले ही है, टोटल नीचे
इंटू 100। बोलो इसको क्या पढ़ोगे आप सब बताओ, क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन हेक्स। हेक्स में जो इरर पैदा हुआ वो ऊपर हो गया, टोटल नीचे गुना 100 होगा नहीं? बताओ। एक तरीका समझो, या दूसरा तरीका मैं बताया था कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज इरर। मैं दोनों तरीका से आपको सिखाया, बोलो बात समझ आए कि नहीं? इसको क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन एक्स। बोलो बात समझ आया कि नहीं? बताओ हाँ या ना। बोलो बात समझ आया कि नहीं? बताओ हाँ या ना। पक्का ना? गुड गुड गुड। इक्वल्स टू, सब में परसेंट करना है, परसेंट करना है, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो क्या होगा? m इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? इसको आप क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन ए। बोला ना बुआ? प्लस अगला n इंटू डेल्टा बी बाई बी गुना 100। इसको क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन बी प्लस z इंटू इरर इन सी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ बताओ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ बताओ। बात समझ में आया क्या? यानी सर समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा क्या बहुत आएगा देखो। यानी सर जब भी पूछे कि परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में कितना परसेंट का एरर हुआ, तो क्या जो क्वेश्चन लिखा था शुरू में याद है ना? पावर आगे डेल्टा ए बाई ए गुना 100 बुआ, प्लस पावर एन आगे डेल्टा बी बाई बी गुना 100 बच्चा, प्लस पावर जेड आगे डेल्टा सी बाई सी गुना 100। ये क्या निकला? ये हमारे पास निकला परसेंटेज इरर इन हेक्स निकला। यानी सवाल हमारा ये था ना, एक्स इक्वल्स टू ए का पावर एम बी का एन और सी का पावर जेड। जब भी आपसे कहे कि एक्स में कितना परसेंट का एरर हुआ, तो एक्स का के लिए क्या? परसेंटेज इन एक्स बराबर क्या? पावर आगे डेल्टा ए बाई ए गुना 100 प्लस पावर आगे डेल्टा बी बाई बी गुना 100 प्लस पावर क्या? जेड आगे डेल्टा सी बाई सी गुना 100। बोलो क्लियर बात? बोलो क्लियर बात? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चा, इसको क्या पढ़ोगे? सर परसेंटेज इरर इन ए। इसको क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन बी। इसको क्या पढ़ोगे? परसेंटेज इरर इन सी। बोलो ए फॉर्मूला हो गया प्रूफ। तो सारे बच्चे को समझ आया? अब आप कहोगे ये सारे बच्चे को समझाया, सारे बच्चे को समझाया? बुआ बताओ हाँ ना? सारे बच्चे को आया क्या? ओके, सबको आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। कटने वाला है, ज्वाइन करोगे फिर से। अब आप कहोगे सर आपने वादा किया था कि एक लाइन में सवाल बनवाएंगे, वादा पूरा करेंगे। जो बोला वो किया, और जो बोलता हूं वो अवश्य करता हूं। चलिए कटने वाले को उतारिए फटाफट, कॉपी करें, और जब कटेगा फिर ज्वाइन करिए और इस पे सवाल दिखाते। आप कहोगे हाँ सर आपने जो बोला वो करके दिखा, करके दिखाएंगे, और सवाल नहीं बना तो बुआ मेरा गला घोट देना बच्चा। और क्या कहें? हो गया, कटने वाला, ज्वाइन करोगे? कटने वाला है, ज्वाइन करोगे? ठीक है, मैं टटल मिटाता हूं।